Assalamu alaikum 3 class beta. Today we are going to do the filling the blanks of unit number 12 force. आपने क्या करना है कि आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन्हें अपनी रफ कॉपी पर नोट डाउन कर कर इन्हें लर्न करना है, ठीक है। हम वन बाय वन जो है एक एक फिलिंग द ब्लैंक्स की स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करके उसका मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। फोर्सेस आर डैश एंड डैश। फोर्सेस क्या होती हैं? दिस इज योर क्वेश्चन ऑन ऑल्सो। पुशेस एंड पुल्स। फोर्सेस आर पुशेस एंड पुल्स। यहाँ पर आप लिखेंगे पुशेस, PUSHES, पुशेस। पुल्स, PULLS, पुल्स। Second statement is dash, dash and dash are all natural forces. Dash, dash and dash are all natural forces के कौन सी तीन चीज़ें सारी की सारी जो हैं वो नेचुरल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वन में क्या आएगा? एयर, वाटर एंड ग्रेविटी आर ऑल नेचुरल फोर्सेस। सबसे फर्स्ट वन में आप लिखेंगे एयर एंड द ए ऑफ द एयर शुड बी कैपिटल because are air, WATER water and gravity GRAVITY gravity, ठीक है, are all natural forces. We will move toward the third one. Forces can be produced by dash, dash and dash के forces किन तीन चीज़ों की मदद से पैदा की? वन इज पीपल, हम लोग क्रिएट कर सकते हैं फोर्सेस को। PEOPLE एनिमल्स, एनिमल्स क्रिएट कर सकते हैं। ANIMALS एनिमल्स। और इसके अलावा मशीन्स भी फोर्सेस को प्रोड्यूस करती हैं। MACHINES मशीन्स कैसे करती हैं? सबसे पहले हम अपने बात करते हैं। पीपल, व्हेन यू आर सीटिंग ऑयल कैसे क्रिएट करते हैं? आपके जितने भी जो पेट एनिमल्स हैं आप उन्हें छोड़ देते हैं, जब उन्हें खुला छोड़ते हैं वो भागते हैं, जब अपने पूरे फ्लोर पर भागते हैं तो वो भी वेट की फोर्स। जो बहुत ज़्यादा जॉली किस्म के होते हैं वो जब खेलते भी हैं अपने टॉयज़ के साथ वो तब भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। मशीन्स किस तरह से फोर्सेस अप्लाई करती हैं? फ़ैन जब आपका वो हवा दे रहा है क्योंकि वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलाया जा रहा है तो वो जो इतनी तेज़ी के साथ घूम रहा है और आपको हवा मिल रही है वो फोर्स एक्चुअली में अप्लाई करेगा। जो हैंडल है, जो उसका नोब है, दिस इज़ ऑल्सो मशीन। आप उसे खोलकर जब अंदर आए हैं तो आपने उस पर फोर्स लगाई और मशीन ने फोर्स फर्दर अप्लाई की तो दरवाज़ा खुल गया। So the people, animals and machines. Now we will move toward the fourth statement. Forces change the way things dash. के फोर्सेस उस रास्ते को बदल देती हैं जिसमें मूव करती हैं, चलती हैं। MOVE मूव। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। आप कभी फ्लोर के ऊपर बॉल के साथ खेल रहे हो, कोई बॉल आपकी तरफ आ रही हो, आप आगे पाँव रखते हैं तो आप पाँव से एक्चुअली में क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे ना, डायरेक्शन को बदल सकते हैं। फिफ्थ वन, फ्रिक्शन डैश द मूविंग ऑब्जेक्ट्स के फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करती है? स्लोज डाउन। क्या कर देती है? उसकी रफ्तार को आहिस्ता कर देती है। डाउन, DOWN डाउन, स्लोज डाउन। क्योंकि फ्रिक्शन, सबसे पहले फ्रिक्शन क्या होती है हम अपने मेमोरी को रिकॉल करते हुए ज़रा बताएंगे। ईच अदर के जब दो या दो से ज़्यादा सर्फेसिस जो हैं वो रब करती हैं, एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स डेफिनेटली क्या होंगे? स्लो डाउन हो जाएंगे ना, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, कार में जो ब्रेक है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो
तो क्या करती है, स्लो डाउन करती है, यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सिक्स्थ ब्लैंक। फोर्सेस कैन कॉज ऑब्जेक्ट्स टू डैश मूविंग और डैश टू स्टॉप, कि या तो फोर्सेस क्या कर सकती हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स स्टार्ट क्या कर सकती हैं कि ऑब्जेक्ट्स को स्टार्ट कर देती हैं कि वो मूव करें, START स्टार्ट, और डैश टू स्टॉप या फिर कम टू स्टॉप उन्हें बंद कर देती हैं, COME कम टू स्टॉप। सेवंथ वन इज and dash force called dash pulls everything down towards the dash. An invisible force, invisible force called, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी, GRAVITY, ग्रेविटी, क्या कहते हैं हम, ग्रेविटी। पुल्स खींचती है, एवरीथिंग डाउन टूवर्ड्स, हर चीज़ को नीचे ज़मीन की तरफ, डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द अर्थ, ठीक है, अर्थ, EARTH, अर्थ। यानी कि ग्रेविटी वो इनविजिबल फोर्स है बेटा जो कि हर चीज़ को ज़मीन की तरफ, नीचे की तरफ खींचती है। नाउ द स्टेटमेंट नंबर 8 इज व्हेन यू लेट समथिंग ड्रॉप इट डैश, कि जब आप किसी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या होता है, इट फॉल्स डाउन, वो नीचे की तरफ गिरती है, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट नंबर 12 फोर्स। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। हेयर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, क्लियरली विजिबल है, हर ब्लैंक आपको अच्छी तरह explain